ने उतारे अपने प्रत्याशी। राजस्थान में भी कांग्रेस को चुनौती देगी समाजवादी पार्टी। अलवर, धौलपुर, भरतपुर की 5 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। पिछली बार भी सपा ने 5 सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी। 2018 में किसी भी सीट पर सपा को सफलता नहीं मिली थी। गठबंधन के दल लगातार आ रहे एक दूसरे के आमने सामने। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की बातें हो रही थी, तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, एकजुट होकर एनडीए से लड़ने की बातें हो रही थी। इस बीच मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। राजस्थान में भी कांग्रेस को चुनौती देगी समाजवादी पार्टी। अलवर, धौलपुर, भरतपुर की 5 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। पिछले बार भी सपा ने 5 सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी। 2018 में किसी भी सीट पर सपा को सफलता नहीं मिली थी। और वहीं एक बार फिर गठबंधन के दल लगातार एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। संवाददाता संजय चौहान अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, समाजवादी पार्टी अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी 5 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी, यानी कि कांग्रेस को ही चुनौती दे रही है। इंडिया गठबंधन की टीम को ही चुनौती देगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, मैं सर बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी ने अब मध्य प्रदेश में 50 कैंडिडेट उतारने के बाद अब राजस्थान की ओर भी मूव किया। हालांकि विधानसभा चुनाव राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर लड़ने की योजना समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले से ही बना के रखी थी और उसी रणनीति के तहत वो काम कर रही है। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर ये बयान दे चुके हैं कि जो प्रादेशिक विधानसभा के चुनाव है उसमें किसी प्रकार का कोई गठबंधन किसी दल के साथ नहीं है। लोकसभा चुनाव का गठबंधन बना रहेगा। ऐसे में लोकसभा को लेकर के जो बातें चल रही है इंडिया गठबंधन की, वो आगे कंटिन्यू रहेंगी और उनके तमाम बड़े नेता बैठ करके उसकी बैठक पर भी हिस्सा लेंगे। लेकिन विधानसभा के चुनाव में चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो या राजस्थान, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गठबंधन किसी दल के साथ नहीं है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अब राजस्थान दौरे की भी बातें सामने निकल करके आ रही है। हालांकि पहले चरण में उन्होंने 5 कैंडिडेटों को राजस्थान में उतारा है और वहां पर भी प्रचार करेंगे। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी जब नेता मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे तब उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी अपने कैंडिडेटों को उतारा था। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय कद तक ले जाने का प्रयास लगातार कर रही है और यही वजह है कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेटों को उतारा हुआ है। तस्वा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री